एक अखबार में छपी सिर्फ एक लाइन और पूरा शहर उस प्रोडक्ट के पीछे भाग गया। ये होती है एडवर्टाइजमेंट की पावर, जहाँ वर्ड से दुनिया बदली जा सकती है। अगर आपको ये पावर मिल जाए तो सोचिए बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना कितना ईजी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय शाइन। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज हम सीखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट लिखने का वो स्मार्ट तरीका जो आपको बनाएगा टॉपर और एग्जामिनर को करेगा इम्प्रेस। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट क्या है, क्या फिक्स लाइंस हैं, इन सब को लेकर कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ और फिक्स लाइंस के साथ कैसे लिखा जाए। सो गेट रेडी टू लर्न इट वंस एंड नेवर फॉरगेट इट अगेन। चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, स्टार्ट करें। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमारे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट को हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के पहले हम देखेंगे टाइप्स। क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे, ओके। फर्स्ट टाइप होता है मैट्रिमोनियल्स। पहला टाइप क्या होता है अपना? मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल में 2 ही केस आएंगे, एक तो आएगा ब्राइड, एक तो आएगा ग्रूम का, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आएंगे, या तो आपसे पूछेंगे वांटेड ब्राइड और या तो आपसे पूछेंगे वांटेड अ ग्रूम। 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वांटेड अ ब्राइड और वांटेड अ ग्रूम, ये 2 ही क्वेश्चन आपके मैट्रिमोनियल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनकी भी फिक्स लाइन्स अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ फिक्स लाइन्स बताऊंगी और स्टार्टिंग बताऊंगी, कैसे स्टार्टिंग करनी है आपको अपने एडवर्टाइजमेंट की, और फिर क्या फिक्स लाइन्स आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आता है अपना सिचुएशन। सिचुएशन में हमारे 3 टाइप्स आते हैं, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड और वॉक इन इंटरव्यू। तो सिचुएशन वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली है, जॉब जो है वो खाली है इस कंपनी में, इस ऑफिस में, स्कूल में, है ना। इस पोस्ट की जॉब खाली है, ठीक है। किसी टीचर की जॉब खाली है, मैनेजर की जॉब खाली है, तो तब आएगा आपका सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड मतलब हमें जॉब की ज़रूरत है, वी नीड अ जॉब, हमें जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। तो तब क्या आएगा? सिचुएशन वांटेड। फिर आएगा अपना वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू अभी हमारे काम का नहीं है, अभी हमारे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के 3 टाइप्स हैं, रेंट, बाय, सेल, ठीक है। जैसे आपका घर है, आपको अपने घर को बेचना है, सेल करना है, तो वो अकोमोडेशन में आएगा। किसी आपको कोई घर बाय करना है तो वो भी अकोमोडेशन में आएगा। रेंट पे देना है, ठीक है, रेंट पे लेना है तो भी अकोमोडेशन पे आएगा, ठीक है। फिर आएगा एजुकेशनल। एजुकेशनल के अंदर आते हैं जैसे स्कूल एडमिशन ओपन है ना, स्कूल एडमिशन ओपन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एजुकेशनल के अंदर आएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इस तरह के एजुकेशनल के अंदर आएंगे, ओके। फिर अदर्स में कुछ अलग आएंगे, ओके। तो ये होते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फिक्स लाइंस। तो पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट। फिक्स लाइन से पहले हम देख लेंगे फॉर्मेट, फिर हम स्टार्टिंग बताऊंगी मैं आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फॉर्मेट। ये है हमारे फॉर्मेट। हमें एक अच्छा सा बॉक्स बनाना है, परफेक्ट, बहुत ही नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाना है। फिर लिखना है हेडिंग ऑफ द टॉपिक। हेडिंग ऑफ द टॉपिक हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूँगे, ठीक है। टॉपिक की हेडिंग किससे आएगी? ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। जो भी हमारी टॉपिक है, वांटेड अ ब्राइड, तो आप लिखोगे वांटेड अ ब्राइड कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो ये किस में आएगा? अपना कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी फिक्स लाइंस लिख देंगे जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपके 4 मार्क्स एकदम फिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिक्स लाइंस लिखनी है। फिर नीचे आएगा एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, देन एड्रेस और फिर नेम। यही है फॉर्मेट, पर बस इतना सिंपल फॉर्मेट है ना।
हेडिंग ऑफ द टॉपिक इन द कैपिटल लेटर, फिर यहाँ फिक्स लाइन्स आएगा, लास्ट में कॉन्टैक्ट और फिर एड्रेस। और बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बॉक्स तो ड्रॉ करना ही है, बॉक्स बनाना ही है, ठीक है। ओके तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे मैट्रिमोनियल से, ठीक है। बहुत इजी है मैट्रिमोनियल, बहुत ही इजी है ना। 2 मिनट में आ जाएगा आपको कैसे हमें लिखना है फिक्स लाइन। पहले हम स्टार्टिंग देखेंगे, तो ये स्टार्टिंग जो बता रही हूँ ये भी फिक्स लाइन्स ही हैं, ठीक है। आपको ये स्टार्टिंग इस तरीके से लिखना है, फिक्स लाइन्स ही हैं, आपको ये याद कर लेना है। तो मैट्रिमोनियल्स में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका वांटेड अ ब्राइड, एक क्वेश्चन आता है वांटेड अ ब्राइड का, और एक क्वेश्चन आता है अपना वांटेड अ ग्रूम का। और इन दोनों क्वेश्चन में कैसे स्टार्टिंग करनी है, ऐसे स्टार्टिंग करनी है। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ब्यूटीफुल गुप्ताज गर्ल। और अगर आपको ग्रूम ब्राइड चाहिए, है ना, वांटेड मतलब वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ब्यूटीफुल गुप्ताज गर्ल, राइट। वांटेड वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ब्यूटीफुल गुप्ताज गर्ल, और ब्राइड चाहिए तो हैंडसम गुप्ताज बॉय, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है वांटेड अ ग्रूम तो आप लिखोगे फॉर वेरी वेल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल गुप्ताज गर्ल, और वांटेड अ ब्राइड है तो आप लिखोगे हैंडसम गुप्ताज बॉय, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैश भी लगाया है, राइट। तो ऐसे आपको देखना है, और ये फिक्स लाइन से ही आप अपने स्टार्टिंग ऐसे करोगे, एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग ऐसे करना है, ये फिक्स लाइन से, ठीक है। अभी और बाकी है, इतना ही नहीं, ये तो स्टार्टिंग है सिर्फ, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे है वो फिक्स पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये है वो फिक्स पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में आप ऐसे ही शुरुआत करोगे, मैट्रिमोनियल की आप ऐसे ही शुरुआत करोगे, स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है। और वो लाइन आपको लर्न कर लेनी है, अच्छे से लर्न कर लो, बहुत सिंपल लाइन है, ठीक है। बस फिर आप चेंज कर देना, वांटेड ब्राइड है तो आप गुप्ताज बॉय लिख दोगे, और वांटेड ग्रूम है तो गुप्ताज गर्ल लिख दोगे, तो चेंज कर ही सकते हो ना, है ना। अब मैं कुछ फिक्स पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करोगे, ठीक है। ये मैट्रिमोनियल से ब्राइड का क्वेश्चन आया, यहाँ पर ग्रूम का क्वेश्चन आया, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ब्राइड की क्वालिटीज़ ही तो बतानी है। एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है, वांटेड अ ब्राइड, तो ब्राइड की क्वालिटी बतानी है, ब्राइड में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट होमली होनी चाहिए, पहली क्वालिटी। सेकंड ब्यूटीफुल होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी। थर्ड है फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। फोर्थ एज बतानी है, हाइट बतानी है, फिफ्थ आ गया। सिक्स्थ आ गया सैलरी, ठीक है, एजुकेशन, है ना। ये सारी क्वालिटीज़ आपको ऐड करना है ब्राइड में, और ये दोनों में ऐड करना है, चाहे वो ब्राइड का क्वेश्चन हो चाहे वो ग्रूम का क्वेश्चन हो, ये तो हमारा फिक्स ही है, ठीक है। नो डाउरी सिस्टम, नो कास्ट बार, सेंड रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय या फिर गर्ल, राइट। ऐसे तो ये क्वालिटीज़ है, बस आपको इसे सेंटेंस बनाकर अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है। ये पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स इसलिए दिए ताकि ईजी बन जाएगा आपके लिए लर्न करने के लिए, इन्हें आसानी से आप लर्न कर सकते हो। होमली, ब्यूटीफुल, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एज डाल देना, फिर हाइट डाल देना, सैलरी बता देना, एजुकेशन, और ये तो लाइन आप याद कर लोगे, सिंपल है। नो डाउरी सिस्टम, नो कास्ट बार, और फिर ये लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर सकते हो और अपने एडवर्टाइजमेंट में आराम से लिख सकते हो, है ना। अब मैं बताऊंगी ग्रूम की क्वालिटी। ग्रूम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ग्रूम एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या एज बताओगे आप, हाइट, सैलरी कितनी है सैलरी बताओगे आप, फिर एजुकेशन क्या है, और ये लाइन ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया एडवर्टाइजमेंट, बस इन पॉइंट से, सिर्फ इन पॉइंट से हमारा पूरा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपका ब्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ग्रूम से आए, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या याद करा, ये पॉइंट्स याद करें। और अब कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे इन्हें लिखना है,
बस इनकी क्वालिटीज़ ऐड करिए। स्टार्टिंग वैसे ही वही फिक्स लाइन रहेगी, फिर इनकी यहाँ पर क्वालिटीज़ आ गई, ये सारी क्वालिटीज़ आ गई। ब्राइड की हो तो ब्राइड की आएगी, ग्रूम पूछा हो तो ग्रूम की आएगी, ठीक है। और ये लाइन आ गई, बस सिंपल, एकदम सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको जो मैंने वो स्टार्टिंग बताई है, स्टार्टिंग लर्न करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग लर्न करना है, लर्न इट, ठीक है। स्टार्टिंग लर्न करना है, बहुत सिंपल है। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ब्यूटीफुल गुप्ताज गर्ल, या फिर हैंडसम गुप्ताज बॉय। बस ये स्टार्टिंग लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स याद कर लेना है, ठीक है। ब्राइड के अलग पॉइंट्स आप याद करोगे, ठीक है, और ग्रूम के अलग पॉइंट्स याद करोगे, सिंपल है, ठीक है। दो तो अलग है ग्रूम के, बाकी सेम ही है, बाकी कॉमन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एज, हाइट, सैलरी, एजुकेशन, और ये भी चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है। बस आपको ये पॉइंट्स याद करना है। लिखना कैसे है वो मैं अभी बताती हूँ, इन्हें कैसे लिखना है ना। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले वो स्टार्टिंग लर्न करनी है। क्या करना है, स्टार्टिंग लर्न करनी है। जो मैंने स्टार्टिंग लाइंस बताई है वो आपको लर्न करनी है, और फिर ये फिक्स पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। ये सारे फिक्स पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आपको लर्न करने हैं अच्छे से, और फिर इन्हें मिक्स करके अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखना है, सिंपल है, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ कैसे लिखना है इन्हें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। अब ये क्वेश्चन है मैट्रिमोनियल का, ठीक है। कैसे लिखना है देखो, एक क्वेश्चन है, योर फादर इज सर्चिंग अ ब्यूटीफुल एंड वेल क्वालिफाइड ब्राइड फॉर यू, ठीक है। राइट एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, ब्राइड का क्वेश्चन आया है, दैट योर फादर इज सर्चिंग अ ब्यूटीफुल एंड वेल क्वालिफाइड ब्राइड फॉर यू। तो हम एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग क्या लिखेंगे हम, हेडिंग क्या लिखेंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट की, वांटेड अ ब्राइड, ठीक है, इन अ कैपिटल लेटर। हमने स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से ही करनी है, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, वांटेड अ ब्राइड, ठीक है। ब्राइड चाहिए तो ऊपर लिखेंगे वांटेड अ ब्राइड, हेडिंग, फिर हमने बॉक्स बनाया, फिर हम लिखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग बताई है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताई है फिक्स लाइन की। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड हैंडसम गुप्ताज बॉय। किसके लिए चाहिए परफेक्ट मैच, फॉर हैंडसम गुप्ताज बॉय, है ना। ब्राइड किसके लिए चाहिए, गुप्ताज बॉय के लिए चाहिए। तो मैंने क्या ऐड करा, हैंडसम गुप्ताज बॉय। ये तो क्या थी हमारी, ये स्टार्टिंग थी, ये हमारी स्टार्टिंग थी जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ये स्टार्टिंग थी, हमें ऐसे स्टार्टिंग करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया। क्या इंट्रोड्यूस करवाया हमने, बॉय के बारे में बताया ना हमने, तो हमने थोड़ा सा बॉय के बारे में बता दिया। अभी बॉय क्या है, बॉय इज़ वेल सेटल्ड, बॉय वेरी वेल सेटल्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट बताई, ये वही पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को इस तरीके से बस लिख दिया है, वही पॉइंट्स हैं। तो आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट्स याद कर लेना है और उन्हें बस यहाँ पर छाप देना है, ठीक है। बस बॉय की क्वालिटी आप छापोगे, वेल सेटल्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सैलरी इन 5 फिगर्स, यही लिख देना फिक्स लाइंस में, सैलरी इन 5 फिगर्स। फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन, हाइट इतनी है, एज इतनी है, राइट। ये क्या है, ये बॉय की क्वालिटीज़। हमने थोड़ा सा बॉय का इंट्रोडक्शन दे दिया, भाई बॉय ऐसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सैलरी इतनी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एज इतनी है, हाइट इतनी है, ठीक है। थोड़ा सा हमने बॉय का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब वांटेड अ ब्राइड, अब हमें ब्राइड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, गर्ल मस्ट बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से देखना, द गर्ल मस्ट बी। अगर ब्राइड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो आप लिखोगे गर्ल मस्ट बी, गर्ल मस्ट बी। और अगर ग्रूम चाहिए तो आप लिखोगे द बॉय मस्ट बी, बॉय की क्वालिटीज़ नीचे आएगी, है ना। अगर ग्रूम चाहिए था तो बॉय की क्वालिटीज़ नीचे आती। अभी हमें क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, तो गर्ल की क्वालिटीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। तो गर्ल मस्ट बी वेल एजुकेटेड,
फेयर कॉम्प्लेक्शन, होमली, ब्यूटीफुल, हाइट इतनी, एज इतनी, ठीक है। और वो ही फिक्स लाइन जो मैंने अभी बताई थी आपको, जस्ट अभी ये चीज़ बताई थी, नो कास्ट बार, नो डाउरी सिस्टम, सेंड रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से यही वो फिक्स लाइन्स है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई है, फिक्स पॉइंट बताए हैं। ये वो पॉइंट्स ही तो हैं, वेल एजुकेटेड, फेयर कॉम्प्लेक्शन, होमली, ब्यूटीफुल, हाइट, एज, है ना। वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले। ये सारे वही पॉइंट्स हैं, बॉय के भी वही पॉइंट्स हैं जो अभी बताया मैंने, गर्ल के भी वही पॉइंट है जो अभी मैंने एग्जैक्ट आपको बताया। और एग्जैक्ट वही के वही पॉइंट्स, बस हमने क्या लिख दिया, अपने एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्ट वे में लिख दिया, और बस हमारा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कॉन्टैक्ट, फिर फ़ोन नंबर। ऐसे आपको मैट्रिमोनियल लिखना है। अगर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, दो ही तो क्वेश्चन है, दो में से अगर एक भी आ गया तो हमें दोनों की क्वालिटीज़ पहले तो लर्न कर लेना है। बॉय में क्या क्या क्वालिटीज़ है ये भी लर्न करना है आपको, ये भी आपको लर्न करना है, और गर्ल की क्वालिटीज़ भी आपको लर्न करनी है। बस इन दोनों को, ठीक है, दोनों चीज़ों को लर्न करना है, दोनों के पॉइंट्स लर्न करना है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स एग्जैक्टली लर्न करना है, और बस इसमें छाप देना है। आपका एडवर्टाइजमेंट रेडी हो गया, ठीक है, रेडी हो गया। वांटेड अ ब्राइड है तो हमने क्या लिखा, ब्राइड की क्वालिटीज़ नीचे आइए। और अगर वांटेड अ ग्रूम होता तो यहाँ पर सबसे पहले हम गर्ल की क्वालिटीज़ बताते, भाई गर्ल ऐसी है, फिर बॉय कैसा चाहिए तो बॉय मस्ट बी, ऐसे करके, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ओके, तो यही ऐसे ही हमें लिखना है। चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो, एग्जैक्ट यही आप लर्न कर लो। और अगर ऐसे लर्न नहीं करना है तो पॉइंट मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो फिक्स पॉइंट्स लर्न कर दो और इन्हें इसमें आपको एग्जैक्ट लिख लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल कंप्लीट होता है। अब हम लिखते हैं सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिचुएशन वेकेंट की, मतलब जॉब खाली है इस कंपनी में, इस ऑफिस में, स्कूल में, है ना, इस पोस्ट की जॉब खाली है, ठीक है। तो कैसे स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग देख लो, हाउ विल यू स्टार्ट, कुछ स्टार्टिंग कैसे करनी है। क्या हमारे फिक्स लाइंस हैं, ये हमारी फिक्स लाइंस हैं। वेकेंट अगर आ गया सिचुएशन वेकेंट, तो वांटेड अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, पोस्ट का नेम आएगा, जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो पोस्ट का आपको यहाँ पर नेम लिखना है, इन द कंपनी, स्कूल, ऑफिस, ठीक है। कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी का नाम लिखोगे, स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल का नाम लिखोगे, ऑफिस की बात हो रही है तो ऑफिस आएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं वांटेड, सिचुएशन वांटेड, जहाँ पे हमें जॉब की ज़रूरत होती है, वी नीड अ जॉब, वी नीड अ जॉब, ठीक है, हमें जॉब की ज़रूरत है। तो अगर हमें जॉब की ज़रूरत है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी लाइन को, अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर आएगा पोस्ट का नेम, जैसे मैं लिख रही हूँ टीचर, एक्सपीरियंस टीचर इज सीकिंग अ जॉब, ऐसे। वांटेड मतलब हमें जॉब चाहिए, अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने टीचर, तो टीचर इज सीकिंग अ जॉब, ऐसे स्टार्टिंग करना है, राइट। तो इन्हें याद कर लेना है, बहुत इजी तो लाइन है, फिक्स है एकदम, याद कर लेना अच्छे से। फिक्स पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो दोनों के सेम ही हैं, बस कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है, बाकी तो सेम ही है। फिक्स लाइन्स जो बताने वाली हूँ उनमें दोनों के सेम है, चाहे वो वेकेंट का क्वेश्चन आए, चाहे वो सिचुएशन वांटेड का क्वेश्चन आए, आपको वही लाइन्स लर्न करनी है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो चेंज करनी है। ओके, तो सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड पे अगर आपका क्वेश्चन आ गया है ना, तो आप कैसे लिखोगे, है ना। स्टार्टिंग तो मैंने बता दी, वेकेंट की भी बता दी, सिचुएशन वांटेड की भी बता दी। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट को लिखना है, द कैंडिडेट मस्ट बी डिग्री, है ना, डिग्री आप डिग्री लिख दोगे, कौन सी डिग्री है भाई, कैंडिडेट के पास कौन सी डिग्री है, वो तो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैंडिडेट मस्ट बी डिग्री, फिर हैविंग 5 years मिनिमम एक्सपीरियंस, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस,
अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फ्लुएंट इंग्लिश, एज 25 to 30, 25 से 30 के बीच में, ठीक है। फिर है सैलरी, कॉन्टैक्ट विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये क्या था, ये वेकेंट का था, सिचुएशन वेकेंट का है ना, सिचुएशन वेकेंट की फिक्स लाइन्स थी। द कैंडिडेट मस्ट बी डिग्री, हैविंग 5 years मिनिमम एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फ्लुएंट इन इंग्लिश, एज, सैलरी, और फिर ये ऐसे लिखना है आपको फिक्स लाइन्स, ठीक है। आ जाएगा वेकेंट में भी, वांटेड में भी और वॉक इन इंटरव्यू में भी, ठीक है। तीनों में हमारी ये फिक्स लाइन्स काम आ जाएगी, राइट। द कैंडिडेट मस्ट बी, डिग्री का नाम लिखोगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन में अभी आपको एग्जांपल बता दूंगी, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया इंग्लिश टीचर का, तो क्या डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, हैज़ एमए डिग्री विद बीएड ऐसे लिख सकते हो, 5 years एक्सपीरियंस। फिर यही सारी चीज़ें आपको ऐड करना है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फ्लुएंट इंग्लिश, एज बतानी है, सैलरी बतानी है, कॉन्टैक्ट विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। वॉक इन इंटरव्यू में भी यही आएगा, ठीक है। टाइम बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 year के लिए चाहिए, है ना, फॉर 1 year, तो इसमें ऐड कर देंगे हम फॉर 1 year, बस सिंपल है, फॉर 1 year इसमें बस ऐड करना है। टाइम बेस्ड होती है वॉक इन इंटरव्यू को, आपको ऐसे लगता है जैसे टाइम बेस्ड होती है, स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होती है जॉब, जैसे 1 साल के लिए चाहिए, कुछ महीनों के लिए चाहिए, बस वॉक इन इंटरव्यू, तो वो कहाँ पर आएगी, वॉक इन इंटरव्यू में आएगा, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखो, वेकेंट और वांटेड। वॉक इन इंटरव्यू नहीं समझ आ रहा आपको, बस आपको यही याद रखना है, वेकेंट और वांटेड, राइट। वॉक इन इंटरव्यू अभी मैं समझा दूंगी, इसका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बस आपको इन तीनों में अगर तीनों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ये फिक्स लाइंस लिखनी है। अभी तक बस इतना याद करो, ये फिक्स लाइंस आपको लिखनी है और वैसे ही स्टार्टिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है दैट XYZ स्कूल wants an इंग्लिश टीचर, ठीक है। क्वेश्चन आया XYZ स्कूल wants an इंग्लिश टीचर, एक स्कूल है जिसको एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। तो अब ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट हो गया, सिचुएशन वेकेंट, मतलब किसी स्कूल को ज़रूरत है ना, हमें ज़रूरत नहीं है, स्कूल को ज़रूरत है टीचर की, राइट। स्कूल wants an इंग्लिश टीचर, ओके, ठीक है। स्कूल को चाहिए हम एक इंग्लिश टीचर, स्कूल को क्या चाहिए, एक इंग्लिश टीचर चाहिए फॉर सीनियर क्लासेस। So you have to write an attractive advertisement to be published in the local newspaper, ठीक है। अब हमने समझ लिया, हमें तो पहले पहचाना है कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, ये किसकी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, सिचुएशन वेकेंट की बात हो रही है ना। सिचुएशन वेकेंट की कैटेगरी में आएगा ना ये, तो ये कौन से टाइप में आएगा, सिचुएशन वेकेंट की टाइप में आएगा, ठीक है। जहाँ पे किसी स्कूल को रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, स्कूल को ज़रूरत है ना, हमें तो ज़रूरत नहीं है, स्कूल को ज़रूरत है, तो कौन सी टाइप में आएगा, सिचुएशन वेकेंट में आएगा, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट, चलो वो बताती हूँ मैं, बना लेना है, ठीक है। फिर हमें हेडिंग लिखना है, हेडिंग कैसे लिखोगे आप, हेडिंग क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखना है, वांटेड एन इंग्लिश टीचर, ओके फ्रेंड्स। तो आपको कुछ इस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। हेडिंग आएगा अपना कैपिटल लेटर्स में, वांटेड एन इंग्लिश टीचर, फिर आएगा वांटेड अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर फॉर सीनियर क्लासेस, ठीक है। सिचुएशन वेकेंट का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग बताई थी, वही स्टार्टिंग एग्जैक्ट यहाँ पर लिखी हुई है ना, जो स्टार्टिंग मैंने बताई थी वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। और कैंडिडेट मस्ट बी, ये जो चीज़ है वो मैंने अभी आपको एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट्स बताए थे और वो फिक्स पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, वो फिक्स पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं।
ठीक है, सारे वही फिक्स पॉइंट्स मैंने बस यहाँ पर लिखे हैं, है ना। कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एमए विद बीएड, यहाँ पर डिग्री बताई है हमने, क्या बताई है, डिग्री। जैसे इंग्लिश टीचर चाहिए तो इंग्लिश टीचर की क्या डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन एमए विद बीएड होना चाहिए, ठीक है, ये करा हुआ होना चाहिए। 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैंने ये लाइन बताई थी, सारी लाइंस वही लाइंस हैं जो मैंने अभी आपको एग्जैक्ट जस्ट बताई थी, और बस मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। 5 इयर्स एक्सपीरियंस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एज इतनी, सैलरी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना एडवर्टाइजमेंट को लिखना है, ऐसे अपने एडवर्टाइजमेंट को आपको लिखना है। मैंने बस तरीका बताया है ऐसे कैसे लिखते हैं, और पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। तो ये है हमारी फिक्स लाइंस जो भी मैंने आपको बताई है, और वो ही मैंने एग्जैक्ट एडवर्टाइजमेंट में लिखी है। यही तो वो लाइंस हैं जो मैंने लिखी है, तो आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है। पॉइंट के फॉर्म में याद कर सकते हो, इन्हें लाइन बनाकर याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इट्स योर चॉइस। ये फिक्स लाइंस हैं, तो ये फिक्स लाइंस हैं या फिर फिक्स पॉइंट्स हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो, फिक्स पॉइंट समझ सकते हो। तो पॉइंट्स के फॉर्म में इसे याद कर सकते हो, है ना, और बस अपने एडवर्टाइजमेंट में एग्जैक्ट इसको छाप देना है, राइट। सिचुएशन के बेस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आए, वेकेंट आया तो आप लिख सकते हो, वांटेड आया तो लिख सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू भी लिख सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू में बस टाइम बेस्ड होता है, कुछ समय के लिए ही एक टीचर की रिक्वायरमेंट है ना, 2-3 महीनों के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ आ जाएगी अपने वॉक इन इंटरव्यू में। बस सिंपल है, वॉक इन इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन आएगा, आप अपना आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और बस हमें ऐसे पहले तो स्टार्टिंग करनी है, इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है अपनी, ऐसे स्टार्टिंग करनी है वेकेंट में, वांटेड में, और स्टार्टिंग करने के बाद हमें फिक्स लाइंस लिख देनी है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ मेंशन कर देनी है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अगर कोई भी क्वेश्चन आए वेकेंट का, वांटेड का, वॉक इन इंटरव्यू का, तो बस ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना है अपने एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट्स हैं, इन्हें एग्जैक्ट लर्न कर लो और आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। डिग्री पूछे तो डिग्री बता देना, है ना। हैविंग 5 इयर्स एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने एडवर्टाइजमेंट में, रिलेट अगर कोई भी सिचुएशन का है, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आप बस ये 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी अकोमोडेशन, जो सेल, बाय, रेंट, 3 टाइप उसमें और हैं, और फिर एजुकेशनल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 टाइप हमारे और बचते हैं, एक अकोमोडेशन और एजुकेशनल की टाइप्स, ठीक है। अभी आप ये चीज़ें करो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में एकोमोडेशन के साथ, ठीक है, और एजुकेशनल के साथ, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।